हम जो है प्रश्न वाली एक्सरसाइज 8.1 का फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे पास जो आपकी स्टेटमेंट है फिफ्थ क्वेश्चन की, उसमें क्या कहा है कि आपके पास है ना एक ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बीडी के ऊपर दो बिंदु पी और क्यू, दो पॉइंट पी और क्यू इस प्रकार है कि जो आपका बीपी जो है बी क्यू के बराबर है। अब हमें इसमें जो है प्रूफ क्या करना है कि जो त्रिभुज ए पी डी है वो आपका सी क्यू होगी त्रिभुज के सर्वांग समूह। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो चीज़ आपको दे रखी है सबसे पहले हम किसी भी को स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ आपको गिवन है वो लिख लें। दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लेंगे पैरेललोग्राम को है। अगर ये मतलब पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या होगा, जो इसकी अपोजिट साइड है सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, जो आपकी ए बी या बी सी के बराबर होगी और ए बी आपकी सी डी के इक्वल होगी, बराबर होगी। उसके बाद जो विकर्ण है जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का पीडी, इस पे दो बिंदु हैं, वो आपके मैं अभी बता दूं तो डी की आपका बी के बराबर। आइए हम चलते हैं जो हमें इसमें प्रूव करना है। पहला पॉइंट है कि जो ट्रायंगल ए पी डी है वो हमें सर्वांग समकोणुग्रंथ प्रूव करना है ट्रायंगल सी क्यू डी के। तो इसका प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिन दो ट्रायंगल को आपने कोणुग्रंथ प्रूव करना है बेटा, तो हम क्या करेंगे, वो दोनों ही ट्रायंगल लेके चलते हैं, ट्रायंगल ए पी डी और ट्रायंगल सी क्यू डी। हमारे पास जो दो ट्रायंगल हम अपने डायग्राम में देखते हैं, हमारे पास ये ए पी डी और सी क्यू डी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें, इसमें और इसमें, एक तो ये BC जो आपकी AD है वो BC के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि ये जो है एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की साइड होने की वजह से अपोजिट साइड इक्वल होगी, सम्मुख भुजाएं बराबर। उसके बाद ये जो DP है और BQ है ये बराबर है, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है गिवन। आप DP लिखें या PD लिखें, देखो जैसे आपका जो चीज आपने कॉन्ग्रेस प्रूव करनी है उसके हिसाब से लिखेंगे। DP BQ के बराबर है, PD लिखो क्योंकि लेंथ आप P से D मापते हैं या D से P मापते हैं, वो इक्वल ही होती है, बराबर ही होती है। उसके बाद हमारे पास ये जो दो साइड है AD और BC, ये दोनों कैसे हैं, समानांतर पैरेलल साइड है। पैरेलल साइड को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, इनको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। इस वजह से जो आपका एंगल यहाँ पर क्या वो BC है वो आपका एंगल PDA के इक्वल हो गया। ये कहाँ से आया, एकांतर कोण। एकांतर कोण बोले या इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल बोले, अल्टरनेट एंगल। तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, दो साइड्स, दो भुजा और एक कोण को बराबर दिखा दिया दो त्रिभुजों के अंदर। तो ये भुजा कोण भुजा नियम, सर्वांग समता नियम, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए साइड एंगल साइड नियम से हम लिख देंगे कि जो ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल ए पी डी आपका ट्रायंगल सी क्यू डी के सर्वांग सम है कोणुग्रंथ। ये प्रूव करने के बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका सेकंड पार्ट आपका ये है, सिद्ध करना है कि एपी जो है सी क्यू के बराबर। जो एपी साइड है वो आपकी एपीडी वाले ट्रायंगल की है और जो आपकी दूसरे वाले सी क्यू है वो आपकी सी बी क्यू वाले ट्रायंगल की। जब आपने इन दोनों ट्रायंगल को सर्वांग सम प्रूव कर दिया तो सीधी सी बात है कि इसके बाकी कंपोनेंट भी बराबर होंगे। और उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आपने दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम से लिए तो CPCD हम लिखते हैं, CPCD प्रॉपर्टी से गुण से कि जो A है वो C के बराबर होगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। इसमें आपने सिद्ध करना है कि ट्रायंगल A क्या होगी, सर्वांग सम रहेगा ट्रायंगल CPD। जब भी आपको इन दो ट्रायंगल को सर्वांग सम सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम इनको अपने जो डायग्राम है, जो फिगर है उसमें देखते हैं। ए क्या होगी बेटा, ये रहा ए क्या होगी, और दूसरे वाला जो ट्रायंगल है CPD ये रहा। अब इन दोनों में क्या चीज है, तो BA, ये वाली साइड BA और दूसरे वाली जो है BC, ये बराबर होगी क्योंकि समांतर भुजाओं के आमने सामने वाली भुजा बराबर होगी। उसके बाद जो QB है आपका, ये आपका PD के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। ये चीजें यहाँ लिख देंगे, ये आपकी इसलिए बराबर होगी क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। और ये चीजें दिया है जो हमने पिछले प्रीवियस पार्ट में इसको यूज किया। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि AB
और CD दोनों कैसी हैं पैरेलल है। अब ये वाली जो ये वाला डायगोनल है ये इसको क्या कर रहा है, दो समांतर रेखाओं को काट रहा है, इस वजह से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। इस वजह से आपका एंगल ये जो है QBA आपका CDC के बराबर होगा। और अगर ये बराबर हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल जिसको हमने प्रूव करना था, ट्रायंगल AQB आपका सर्वांग रहेगा ट्रायंगल CPD के। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी से, जिसमें भी आप वही कहेंगे कि हमने दो साइड और एक एंगल स्क्वायर किया था, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी नियम या सर्वांग नियम से, कॉन्ग्रुएंसी रूल या सर्वांग नियम, सर्वांग नियम। तो हमने इसका क्या किया, इस क्वेश्चंस में लगभग 3 पार्ट थे, हमने वो 3 पार्ट जो है इसके आज डिस्कस किए और आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इसका हम जो है अगले पार्ट जो है करते हैं। और हमने अपना ट्रायंगल AQB को सर्वांग किया है ट्रायंगल CPD के, तो हम क्या कहेंगे कि जो CPCD नियम से, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से, जो आपका देखिए बेटा हमें जो AQ जो पार्ट्स है इसका ये रहा, जब हमने इन दो ट्रायंगल को, इसको और इसको, दोनों को हमने सर्वांग सिद्ध कर दिया CPCD नियम से, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से, हम कहेंगे बाकी बाहर बच गए हैं, बाकी जो साइड और एंगल बच गए वो बराबर होंगे। लेकिन जो हमें प्रूव करना सिर्फ हम वही ले लेते हैं, जो AQ इसका है और CP ये वाली साइड इसकी है, जो आपका CPD ट्रायंगल है जिसको हमने प्रूव किया था CPD नियम से, जो AQ है वो आपका CP के बराबर होगा। यही हमें प्रूव करना था। इसका एक पार्ट रह गया, वो हम जो है कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।